हर राष्ट्र का ध्वज उसकी स्वतंत्रता का प्रमाण और उसकी पहचान होता है। यही कारण है कि हमें बचपन से ही तिरंगे का सम्मान करने की सीख दी जाती है और हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को लोग अपने अपने घरों, ऑफिस, कॉलेज और स्कूल की आदि छतों पर तिरंगे को लहराते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोगों को ही भारत के राष्ट्र ध्वज के इतिहास के बारे में जानकारी होती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। दोस्तों गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी आने वाला है और इस वीक की वीडियो में मैंने सोचा कि आपको भारत के तिरंगे के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट के बारे में बताया जाए। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर बैठेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों अभी हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक उन्होंने नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है इस तरह कंटेंट आप तक पहुँचाने का। तो दोस्तों जब भी हम भारत के तिरंगे को लहराता हुआ देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ये भारत का तिरंगा कैसे बना, इसका निर्माण किसने किया और भारत का पहला तिरंगा दिखने में कैसा था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी और भारत का पहला तिरंगा कहां पर लहराया गया था। तो दोस्तों चलते हैं कुछ वक्त पीछे और पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। तिरंगे की विकास यात्रा को जानने के लिए जब हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो हम पाते हैं कि यह कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता से प्रभावित था। माना जाता है कि 1831 के आसपास राजा राम मोहन रॉय ने अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान एक फ्रांसीसी जहाज पर एक झंडा लहराते हुए देखा था। उसको देखकर उनको महसूस हुआ था कि झंडा किसी भी देश के लिए कितना जरूरी हो सकता है। हालांकि उनकी तरफ से इस दिशा में तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया था। बाद में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ तो भारत को आजाद कराने के संघर्ष में राष्ट्रभक्तों ने इसकी जरूरत महसूस की। तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले एक झंडे का प्रारूप तैयार किया। कुछ वक्त बाद ही इसी साल इस झंडे को बंगाल के विभाजन के विरोध के दौरान प्रयोग किया गया। फिर आगे समय के साथ इसमें परिवर्तन चलते रहे। 1906 में आया लोटस ध्वज। सिस्टर निवेदिता के झंडे के बाद 1906 में ही एक और झंडा आया जिसे लोटस ध्वज कहा गया था। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 समान पट्टियां थीं। साथ ही हरे रंग के 8 कमल प्रतीकों को मुद्रित किया गया था। इसमें लाल रंग के 2 प्रतीक मौजूद थे। पहला प्रतीक सूर्य का और दूसरा प्रतीक चंद्रमा का था। यही नहीं, पीली पट्टी पर देवनागरी में वंदे मातरम भी लिखा गया था। माना जाता है कि यह झंडा सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने मिलकर तैयार किया था। यह ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया था। लोटस ध्वज के बाद 1907 में बीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर एक नया डिजाइन दिया था। यह ध्वज पहले ध्वज के समान था, केवल इसमें एक परिवर्तन किया गया था। इस ध्वज में लोटस के स्थान पर 7 सितारे बनाए गए थे। क्योंकि यह ध्वज बर्लिन सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था इसलिए इसे बर्लिन ध्वज भी कहकर बुलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक का झंडा। उसके बाद 1917 के आसपास बाल गंगाधर तिलक भी एक झंडा लेकर आए थे। इस ध्वज में सप्तऋषि नक्षत्र, अर्धचंद्र और सितारे भी थे। इस झंडे का प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतरिम आंदोलन में लोगों को जुटाने में किया गया था। इसके बाद 1921 में मशहूर लेखक पिंगली वेंकैया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान एक नया ध्वज महात्मा गांधी को भेंट किया था। इस ध्वज में 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हुए लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया था। पिंगली ने इसमें गांधी जी के सुझाव से बीच में एक सफेद पट्टी और लगाई थी जिसमें कताई पहिया को भी अंकित किया गया था। माना जाता है कि यह ध्वज राष्ट्र को एकजुट करने के लिए बनाया गया था। पिंगली ने दिया भारत को पहला तिरंगा। पिंगली के बनाए ध्वज को लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज की कसौटी पर 100% नंबर नहीं दिए थे, इसलिए 1931 में एक बार में फिर से संशोधन किया गया। इस बार के ध्वज में सिर्फ इतना परिवर्तन किया गया था कि कताई पहिए को ध्वज के बीचों बीच सफेद पट्टी में मुद्रित कर दिया गया था। माना जाता है कि यह साल राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। बाद में इसी डिजाइन को आइडियल मानते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने फैसला लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को कुछ परिवर्तनों के साथ राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। यह तिरंगा होना चाहिए और इसके बीच में अशोक चक्र होना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप पहली पट्टी में केसरिया, मध्य में श्वेत पट्टी और तीसरे में हरे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। अशोक श्वेत पट्टी में स्तंभ की मौजूदगी ने झंडे की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम किया।
22 जुलाई को 1947 में संविधान सभा द्वारा इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। ध्वज की पहली केसरिया रंग की पट्टी साहस और ताकत का प्रतीक है। मध्य वाली सफेद पट्टी शांति और सच्चाई को रिप्रेजेंट करती है और अंतिम हरे रंग की पट्टी देश के विकास को प्रदर्शित करती है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की भांति है। चक्र की परिधि लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो कि दिन के 24 घंटे को दर्शाता है और यह समय की बहुमूल्यता का भी प्रतीक है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। तिरंगे से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नंबर 1, संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। नंबर 2, तिरंगे के लिए भारत में भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है। नंबर 3, तिरंगे के अपमान पर सजा का कड़ा प्रावधान है। नंबर 4, भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर स्थित हुबली शहर को एकमात्र झंडे बनाने का लाइसेंस प्राप्त है। नंबर 5, राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जो हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। नंबर 6, रांची स्थित पहाड़ी मंदिर भारत का एक अकेला मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। नंबर 7, पहले तिरंगे को सिर्फ राजकीय संस्थानों पर फहराने की अनुमति थी, निजी संस्थानों पर नहीं थी। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया। 26 जनवरी 2002 को भारत के हर एक नागरिक को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवस बल्कि किसी भी दिन इस झंडे को फहराने की अनुमति दी गई। नंबर 8, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। नंबर 9, तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र लगाने की सलाह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिसर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने दी थी। उसके बाद कमेटी के मेंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को कमेटी के सामने रखा और कमेटी ने इसको अप्लाई किया तिरंगे पर, क्योंकि चरखा महज एक कांग्रेस पार्टी का निशाना था और यह ध्वज राष्ट्र की पहचान के लिए था। नंबर 10, तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति 2009 में दी गई थी। भारतीय ध्वज न केवल हमारी आज़ादी को दर्शाता है, बल्कि ये सभी भारतीय नागरिकों की आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगा हमारी पहचान है, इसलिए हमेशा हमें कामना करनी चाहिए कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यकीन मानिए दोस्तों, भारतीय ध्वज से जुड़ी तमाम जानकारी आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बच्चे के मन में भारत के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना बढ़ेगी और आपके बच्चे के मन में भारत के इतिहास के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कर दे इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी तिरंगे से जुड़े ये जानकारी जान सकें। और हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर। आप वहाँ पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आपको कोई फैक्ट के बारे में पता है तो वहाँ पर आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर ढेरों सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको इस तरह कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद है तो हमारे चैनल पर विजिट करके उन कंटेंट्स को वॉच कीजिए और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।